कि जो सर जिन्होंने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया सर, जिनके बदौलत हमने ये कार्यक्रम को मैंने चालू किया, जिन्होंने शाहपुर में हमको एक स्थान दिलाए, हमारे श्री वृंदानंद सर सभा में उपस्थित नहीं है सर। यस सर। क्या नाम है आपका? पुष्पक कुमारी। कब से एग्जाम है? 14 फरवरी। 14 फरवरी से। क्या नाम है? सिलेबस कंप्लीट हो गया है सर? यस सर। क्या नाम है आपका? सुगंधा कुमारी। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर के इसके मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर में, और यहाँ पर विदाई सह सम्मान समारोह चल रहा है। विदाई समारोह है, और यहाँ पर विदाई समारोह ये नहीं है, मतलब इनका पढ़ाई इस कोचिंग में आ सकती हैं। अगर कोई डाउट्स है तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन 10वीं क्लास में, वो आकर के अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं, पहले मैं इनसे जुड़ता हूँ और जानने का कुछ प्रयास करता हूँ। कुमार सोनू सर। कितने दिनों से आप ये कोचिंग चला रहे हैं? ये मेरा 8वां वर्ष है सर। 8 साल हो गया? हाँ सर, ये मेरा 8वां वर्ष चल रहा है सर। 7 वर्षों मेरा बीत चुका है सर। आज मैं देख रहा था कि आप ये जितने भी आपके छात्र और छात्राएँ हैं, छात्राओं को कॉपी दिए, पेन दिए, और छात्रों को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किए हैं। ये सम्मानित करने का आइडिया कहाँ से आया? मतलब देखिए सर, हमारा जो आइडिया है ये अपने हम गुरुवर से ही सीखे हैं सर। जैसे सर बहुत ही माने आज सर ये जो महफिल है सर, इस महफिल में हमको इतना दुख महसूस हो रहा है कि जो सर जिन्होंने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया सर, जिनके बदौलत हमने ये कार्यक्रम को मैंने चालू किया, जिन्होंने शाहपुर में हमको एक स्थान दिलाए, हमारे श्री वृंदानंद सर सभा में उपस्थित नहीं है सर। मैं पहले सबसे आपके चैनल के माध्यम से सर जहाँ भी हो, सबसे पहले मैं उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ सर। सर लोग को ही देन है सर, और सर लोग के बीच में सर मैं बैठ के, और सर मैं सर लोग को बहुत सर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने बीच में एक अपना पुत्र को समझकर अपने बीच में कुर्सी देकर और समझा ये हमको ये सब चीज़ सिखाते हैं सर। तो मैं से ये सारी चीज़ें सर मैं अपने गुरुवर से सीखे हैं सर। बिना गुरु का ज्ञान कहाँ सर। चलिए, आप कह रहे हैं सही बात है, बिना गुरु का ज्ञान कहाँ, और आप भी ज्ञान ही दे रहे हैं। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पे मैथ की पढ़ाई होती है। सिर्फ मैथ का ही पढ़ाई होता है ना? हमारे यहाँ सर 10 क्लास तक ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई। ऑल सब्जेक्ट का? ये सर। उससे भी आगे क्लास की पढ़ाई होता है? नहीं सर, अभी तो हमारे यहाँ सर 7 to 10 क्लास की पढ़ाई होती है सर। यहाँ पर ऐसे तो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, मैथ में यहाँ आपके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कैसे हैं ये बताइए। सर हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं सर, और आप हमारे बच्चों से भी सर पूछ लीजिएगा सर, या जो हमारे बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनसे पूछ लीजिएगा सर। हमारे यहाँ जो सर बच्चे आते हैं, मैं उनको ये नहीं देखता हूँ पहले से उनको क्या चीज़ आता है सर, एकदम जोड़ घटाव से मैं पढ़ाने का स्टार्ट करता हूँ सर, और उसको 1 महीना सर उसको जोड़ घटाव से लेकर जितनी बेसिक चीज़ें हैं जिनको किताब में उस चीज़ को पढ़ना है सर, क्योंकि सर बेसिक पढ़ने का तो मैं ख़त्म नहीं हो पाएगा सर, लेकिन लगता है कि जिस चीज़ का जरूरी उनकी उस किताब में है उस चीज़ सारी पॉइंट को सर पहले क्लियर करके तब सर आगे सर चैप्टर को मैं पढ़ाता हूँ सर। तो इस तरह से जो कमज़ोर भी बच्चे होते हैं सर, मैं उनको मैं सही कर देता हूँ सर। यही हमारा प्रयास रहता है सर। चलिए, कैसे पढ़ाते हैं बता रहे हैं, और कोचिंग के बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ कि पढ़ाई यहाँ पर कैसा होता है। क्या नाम है आपका? ओम नारायण कुमार मेरा नाम है। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? अच्छा पढ़ाई होता है। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। पढ़ाई कैसा होता है? बहुत अच्छा। कौन सा सब्जेक्ट का अच्छा पढ़ाई चलता है यहाँ सर यहाँ पर पढ़ाई तो हर एक सब्जेक्ट का होता है, मैथ का बहुत अच्छा होता है, और बाकी सब्जेक्ट भी जो है सर ऐसा पढ़ाते हैं कि दूसरे से फिर पढ़ने की या फिर दोबारा मेहनत करने की उतना ज़रूरत ही नहीं पड़ती है सर। इतना बढ़िया से पढ़ाई किया जाता है कि मतलब पूरा समझ में आ जाता है सर। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। सर क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं? ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बेहतर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज पांडे। सर क्या पढ़ाते हैं? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सभी सब्जेक्ट हमको बेहतर लगता है। बेहतर लगता है। यस सर। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे मजबूत है ये बताइए। मैथ। क्यों? क्योंकि ये हम लोग को बहुत बेसिक से पढ़ा है, हम लोग को मैथ पे बहुत जोड़ है। ये ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। चलिए, लोग कह रहे हैं कि ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? नारायण कुमार। सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ ऑल सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाते हैं। सबसे बेहतर कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ, संस्कृत। मैथ, संस्कृत। हाँ। और सब्जेक्ट तो ऐसा नहीं लगता है कि जैसा मैथ पढ़ाते हैं उसी जैसा ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सिलेबस कंप्लीट हो गया है? हाँ। कब से एग्जाम है? 14 फरवरी। 14 फरवरी से। चलिए, सब्जेक्ट ये लोग कह रहे हैं कंप्लीट हो गया है और 14 फरवरी से एग्जाम है। यहाँ पर छात्राएं भी हैं। चलिए, मैं जानने का प्रयास। क्या नाम है? शिखा कुमारी। सर कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छे से पढ़ाते हैं?
सर जब सब्जेक्ट पढ़ाने लगते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। चलिए सारा सब्जेक्ट लगभग सारा सब्जेक्ट क्लियर ही रहता है। चलिए, क्या सिलेबस पूरा हो चुका है? यस सर। क्या नाम है आपका? पुष्पा कुमारी। कब से एग्जाम है? 14 फरवरी। 14 फरवरी से। क्या नाम है? सिलेबस कंप्लीट हो गया है सारा? यस सर। क्या नाम है आपका? सुगंधा कुमारी। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। चलिए, हर कोई यही कह रहा है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और एक चीज़ है, यहाँ पर सारे के सारे ये लोग जो बैठे हुए हैं ये विद्वान हैं। इनके पास इतना अथाह ज्ञान है कि बात करने पर पूरा दिन बीत जाएगा मगर बातें ख़त्म नहीं होगी। ज्ञान की बातें जो ये लोग देते हैं वो ख़त्म नहीं होगा। थोड़ा सा मैं कुछ सवाल ऐसा भी करूंगा इन लोगों से, क्योंकि ये लोग बैठे हुए हैं, सरकारी स्कूल के टीचर हैं तो कोई प्राइवेट स्कूल या कॉलेजों में पढ़ाते हैं। क्या नाम है सर आपका? शैलेश सेठी। यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ का अनुभव बताइए। बहुत अच्छा लगा अनुभव इतना मन बेहतर है और इसका व्यवस्था इतना अच्छा हुआ है ना कि कहने जोग नहीं, बहुत बढ़िया लगा। और बच्चों के अंदर अनुशासन है और बच्चा डिसिप्लिन में है और हमको लगता है कि बच्चे उचित ज्ञान भी मिला है बच्चों को सोनू सर के द्वारा और बच्चे भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे भी। सर नाम बताइएगा। राजेश कुमार। यहाँ पर आप आए हुए हैं और बहुत सारी ऐसी बातें बोली कि अगर ये लोग जितने भी यहाँ पर छात्र और छात्राएँ हैं अपने अंदर उतार लें तो फिर भविष्य में इनको कहीं ठोकरें न खानी पड़ेगी। कौन सा ऐसा बात कहिएगा कि जिससे यहाँ जितने भी लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, उनको सीख मिले? मैं यही कहूँगा कि जो भी यहाँ से आप अच्छा लिए हो उसको आप जीवन में उतारो। जो चीज़ें आपको लगे कि ये मेरे लिए नहीं है उसको यहीं छोड़ के जाओ, बाकी आप सफल हो जाओगे। चलिए, कैसे सफल होना है ये बता रहे थे। और हिंदी के बहुत बड़े टीचर हैं, ये शाहपुर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक भी हैं। इनको मैं जानता भी हूँ बहुत अच्छी तरह से, आप बहुत बार इनसे मिला भी हूँ, बात भी किया हूँ। सर, आप हिंदी के टीचर हैं और आज का जो समाज देख रहे हैं किस तरह से क्या बदल रहा है, आप बहुत पुराने टीचर हैं। एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ पर जितने भी लोग पहुँचे हुए हैं या जितने भी छात्र और छात्राएँ हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं कि जो आपके विद्यालय में बहुत सारे छात्र और छात्राएँ पढ़ते होंगे, बहुत सारे प्राइवेटों में पढ़ते होंगे और सरकारी में भी। आपके विद्यालय में जो छात्र और छात्राएँ पढ़ते हैं उनको क्या कहिएगा कि जिससे 10वीं का एग्ज़ाम है उसमें वो सफल हों? हम कहें कि समय जो है परिवर्तनशील है। आजकल जो शिक्षा जिस चीज़ की आवश्यक है उस शिक्षा को ग्रहण करें। पहले की जो शिक्षा थी उससे सरकार द्वारा परिवर्तन किया गया है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए। बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए, विपरीत विश्व जाती नहीं और पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पाती नहीं। पहले की बात आजकल प्रस्तावित नहीं होगी। आज जो शिक्षा सरकार द्वारा मीडिया में या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो शिक्षा का परिदृश्य हम देख रहे हैं वो जीवन के लिए सबसे अच्छा है। इसलिए छात्र छात्राओं को अप टू डेट शिक्षा की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। जैसा कि कंप्यूटर की शिक्षा है, मैथ की शिक्षा है, इन शिक्षाओं के साथ बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये आजकल की बहुत देर से आप बोल रहे हैं, सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं। बच्चे यहाँ से हिले नहीं हैं आपकी बात सुन करके। कुछ ऐसा बोलिए कि बच्चे अपने जीवन में उतार लें जिससे उनको आगे तकलीफ ना हो। सर्वप्रथम तो मैं आपके IBN से बधाई, अभिनंदन और वंदन करते हैं कि आप अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके इस संस्था के संचालक को और हम सबों के और छात्र और छात्राओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए आप आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कोचिंग संस्थान की ये विशेषता रही है, SK मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर शाहपुर का, कि संस्कार सहित शिक्षा दी जाती है। और यहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं सोनू बाबू, वे सोचते हैं कि पता नहीं कब ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए, पता नहीं कब मौत का पैगाम आ जाए, इसलिए हर वक्त सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी किसी ज़िंदगी के काम आ जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए
प्राचीन शिक्षा प्रणाली की ओर भी अपने ध्यान को आकृष्ट करते हैं। मैंने देखा है, और थोड़ा आपका समय लूँ, राजा दशरथ जी के दरबार में जब वशिष्ठ मुनि की उपस्थिति में विश्वामित्र जी आए और रामचंद्र जी को लेकर के जाने के लिए गुहार लगाए, तो बहुत वाद विवाद हुआ। उसके बावजूद अंततः रामचंद्र जी बोले कि किसी न किसी की कृपा है कि माननीय महाराज जी मुझे बुलाए हैं और इस कार्य में मुझे जाना चाहिए। जब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनके पिता दशरथ जी कहते हैं कि बेटा जा तो रहे हो जाओ, लेकिन यहाँ से सैनिक ले लो, अस्त्र शस्त्र ले लो और तब जाओ। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि यदि मैं आपकी सेना लेकर जाऊं, यहाँ का अस्त्र शस्त्र लेकर जाऊं, तो फिर वह चरितार्थ कहाँ से हो पाएगा कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान तो जहाँ जाते हैं वहाँ अपने ही अपनी रचना रच देते हैं और वह स्वयं सारी व्यवस्था अपने कर लिया करते हैं। और तब मेरी कर्तव्य परायणता और आत्मानुशासन की जो क्षमता है उसका पता कैसे चलेगा? आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, और जहाँ मैं जाऊँ वहाँ अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ वहाँ सेना तैयार कर लूँ, और वह सेना वेतन भोगी सेना न हो, वह आत्मीय लगाव के साथ, उसके पास आत्मानुशासन और आत्म प्रेम हो। और जब वेतन भोगी नहीं होगा तो उसके अंदर अपार श्रद्धा होगी। और यह रामचंद्र जी का जो अमृतमयी वाणी है, आज के वर्तमान परिवेश में शिक्षा जगत से लेकर विभिन्न राजनीतिक माहौल पर अपना संदेश दे रही है कि हे राजनेताओं, हे शिक्षक बंधु, हे अध्यापक, हे समाज के लोग, आप सबक लें अपने इस रामचरितमानस से, गोस्वामी जी के इन वक्तव्य से, अमृतमयी वाणी से, कि हमें जहाँ रहेंगे वहीं पर एक नवीन सृजनात्मक और रचनात्मक सोच के साथ एक नवीन सेना, एक नवीन क्रियाकलाप को करके और एक स्तंभ कायम कर लेंगे, और तब हम अपने आप को धन्य समझेंगे। क्योंकि यह शरीर जो है अपने कर्तव्य पथ के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न पदाधिकारी भरे पड़े हैं संसार में, लेकिन वास्तविक पदाधिकारी जो है उस तत्व ज्ञान को समझना ही हमारे यहाँ इस धराधाम पर आने की मुख्य भूमिका है। मुख्य महत्व तभी है जब उस पदाधिकारी को समझ जाएंगे। जिसके ऊपर कोई पदाधिकारी नहीं, उस तत्वज्ञानी को समझने की ज़रूरत है, उससे संदेश लेने की ज़रूरत है। सत्यमेव जयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। चलिए, कहते हैं ना कि आप अगर विद्वानों के पास पहुंचेगा तब आपको पता चलेगा कि ज्ञान होता क्या है। और कभी आपको बैठना है तो टाइम ऐसे अपना बर्बाद ना करें, और टाइम बर्बाद करना है तो विद्वानों के पास बैठे, ज़रूर आप वहां से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाइएगा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, या विदाई सम्मान समारोह है। मैं भी नहीं कहूँगा कि ये विदाई समारोह है, सिर्फ मैं भी यही कहूँगा कि सिर्फ सम्मान समारोह है। यहाँ पर जो भी यहाँ के छात्र और छात्राएं उनको सम्मानित किया गया है। चलिए, इसी तरह का कार्यक्रम होना चाहिए और ऐसे लोगों को उस कार्यक्रम में बुलाना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पर युवा हैं उनको पता चले कि समाज में मुझे कैसे आगे जाना है, समाज में मुझे आगे क्या करना है, मैं आगे क्या करूँगा कि मैं आगे चल करके अपने जीवन को बेहतर बना पाऊँगा। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।